Hello guys, good morning all of you and welcome back to our channel again. हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यानी भौतिक जगत एवं मापन, और उसमें लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में 7 मूल राशियाँ और उनके मूल मात्रकों के बारे में। साथ ही हमने 2 पूरक मात्रक के बारे में डिस्कस किया था, जो कि समतल कोण की रेडियन और घन कोण की स्टेरेडियन होती है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो है डायमेंशनल एनालिसिस। और ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस जो फिजिक्स में लंबे समय तक बरकरार रहेगा, क्योंकि हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। फिजिक्स में आगे जब भी हम डिस्कस करेंगे तो डायमेंशंस का यूज़ ज़रूर करेंगे, उसके डायमेंशनल इक्वेशन का भी और इसके डायमेंशनल फॉर्मूले का भी अपन यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो लंबे समय तक फिजिक्स में बरकरार रहेगा। आप भले कितने ही लंबे समय तक फिजिक्स पढ़ोगे, आपको डायमेंशनल एनालिसिस हर जगह दिख ही जाएगा। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो गाइस शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायमेंशनल एनालिसिस एंड डायमेंशंस, यानी विमाय और विमीय विश्लेषण। विमाय एवं विमीय विश्लेषण। जिसे हम कहते हैं डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, हमने ये डिस्कस किया कि भौतिकी में, फिजिक्स में 7 मूल राशियां होती हैं और उन राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। हालांकि हम ये पढ़ चुके हैं कि 11th क्लास का मेजर पोर्शन जो है वो यांत्रिकी है, यानी मैकेनिक्स है। और मैकेनिक्स में 7 मूल राशियां अपन यूज़ नहीं करते हैं, हम केवल 3 मूल राशियां यूज़ करते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ, लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसके साथ हम टेम्परेचर का यूज़ कर लेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। तो इन राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब कोई भी और भौतिक राशि के मात्रक को इन्हीं मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अपन वापस यहाँ पे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम जो मूल राशियाँ यहाँ पे यूज करते हैं वो है लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये 3 मूल राशियाँ हम मैकेनिक्स में यूज करते हैं। और इन मूल राशियों के जो इंटरनेशनल सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में मूल मात्रक दे रखे हैं, लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। लेकिन हम ये मानते हैं कि लंबाई का जो मूल मात्रक है उसे हम मान लेते हैं L, कि लंबाई के मूल मात्रक को L से व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान के मूल मात्रक को M से व्यक्त किया जाता है और समय के मूल मात्रक को T से व्यक्त किया जाता है। मेरी बात समझिएगा, लंबाई के मूल मात्रक को हम L से व्यक्त करते हैं और द्रव्यमान के मूल मात्रक को अगर M से व्यक्त करते हैं तथा समय के मूल मात्रक को T से व्यक्त करते हैं फिजिक्स में, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में स्पेशली। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर, इसका मात्रक होता है किलोग्राम और इसका मात्रक होता है सेकंड। लेकिन हम लंबाई के मात्रक को L से, द्रव्यमान के मात्रक को M से और समय के मात्रक को T से व्यक्त करें। अब कोई भी दूसरी भौतिक राशि जो होगी उसके मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ बात करी भी थी और उसी को हम आगे थोड़ा आज प्रोसेस करेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का मात्रक भी होता है मीटर और इस चौड़ाई का मात्रक भी होता है मीटर। लेकिन हमने लंबाई के मात्रक को मीटर की जगह क्या माना है? L। तो इसका मात्रक भी L और इसका मात्रक भी L, तो L इंटू L ये आ जाएगा L का स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह से हम अगर बात करें आयतन की, तो आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई का मात्रक भी मीटर, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। यानी कि हम यहाँ पे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर लिखे, लेकिन हमने लंबाई का मात्रक को क्या माना है? L। तो यहाँ पर भी L इंटू L बराबर L की घात 3। इसी तरह हम बात करें अगर घनत्व की, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन।
तो यहाँ पे द्रव्यमान का जो मात्रक है, द्रव्यमान एक मूल राशि है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लेकिन हमने द्रव्यमान के मात्रक को क्या माना है, m। तो यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक आ जाएगा m अपॉन आयतन का मात्रक क्या होता है, आयतन का मात्रक होता है l3। जब पावर नीचे से ऊपर आती है तो वो माइनस हो जाती है, यहाँ पे पावर 1 है, m की घात 1, ये l की घात यहाँ पे ऊपर आने पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3। क्लियर। इसी तरह से हम अगर बात करें चाल की, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी जो है वो लंबाई होती है एक प्रकार की, और लंबाई का मात्रक कितना है, l, तो ये आ जाएगा l। समय का मात्रक क्या होता है, समय के मात्रक को हमने माना है t, तो ये आ जाएगा t। यहाँ पे l का मतलब l की घात 1 है और t की घात भी क्या है, 1 है, तो l की घात 1 और ये t की घात ऊपर आएगी तो माइनस हो जाएगी, t की घात माइनस की 1। इसी तरह से हम बात करें त्वरण की, तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और अपॉन उस परिवर्तन में लगा समय। तो देखिए वेग में परिवर्तन या चाल में परिवर्तन एक ही बात है, उसके वेग में परिवर्तन या चाल में परिवर्तन एक ही बात है, और उसका मात्रक क्या आएगा, तो चाल का मात्रक ही वेग का मात्रक होता है। इसका मात्रक कितना दे रखा है, इसका मात्रक दे रखा है l की घात 1 और t की घात -1, और अपॉन समय कितना है, समय के मात्रक अपन ने क्या माना है, t, तो यहाँ t की घात क्या है, 1 है। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहीं पे लिख देते हैं, त्वरण बराबर आ जाएगा, त्वरण बराबर ये t की घात 1 है, ऊपर जाने पर -1 हो जाएगी, ऑलरेडी यहाँ पे -1 है और ये -1 तो माइनस की 2, तो इसका मेरे पास आ जाएगा l की घात 1 और t की घात -2। इसी तरह हम अगर बात करें बल की, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का मूल मात्रक अपन ने क्या माना है, m, तो द्रव्यमान का मूल मात्रक यहाँ पे क्या आ जाएगा, m, और त्वरण जो है m मतलब m की घात 1 इंटू त्वरण। त्वरण के मेरे पास क्या आई है, त्वरण के मेरे पास जो वैल्यू आई है, मात्रक आया है, वो है l की घात 1 t की घात -2, l की घात 1 t की घात -2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m1 l1 t -2। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी भौतिक राशि हमारे पास आएगी, उस भौतिक राशि का मात्रक जो है वो मूल मात्रकों से ही मिलकर बना होगा। ठीक है। यहाँ पर 2 बार लंबाई यूज की गई है, यहाँ 3 बार लंबाई यूज की गई है, यहाँ पे मूल मात्रक द्रव्यमान और लंबाई यूज की गई है, यहाँ लंबाई और समय यूज किया गया है, यहाँ लंबाई और समय यूज किया गया है, यहाँ पर द्रव्यमान लंबाई और समय तीनों यूज किया गया है। मतलब किसी भी भौतिक राशि का मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। तो विमा बेसिकली क्या होती है, डायमेंशन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि की अगर अपन बात करें, जैसे बल की ही बात करें, तो किसी भी भौतिक राशि के जो मात्रक है, उस मात्रक को व्यक्त करने के लिए इन मूल मात्रकों पर हम कुछ घात चढ़ाते हैं, और इन्हीं घातों को हम इसकी विमा कहते हैं। क्लियर है गाइस। इस भौतिक राशि के मात्रक को अगर हमें व्यक्त करना है तो हम इन्हें मूल मात्रकों में व्यक्त करते हैं, और भौतिक राशि के इस मात्रक को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए हम इन मूल मात्रक m, l और t पर कुछ घातें चढ़ाते हैं, है ना, और इन्हीं घातों को हम इस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। जैसे बल की विमा क्या होगी, तो बल की विमा में हम ये देखते हैं कि द्रव्यमान की घात 1 है, लंबाई यानी कि लंबाई की घात 1 है और समय की घात -2 है, तो इसकी विमा है 1, 1 और -2, ये इसकी विमा कहलाती है। क्लियर। इसी तरह अगर हम बात करें त्वरण की बात करें, तो त्वरण में क्या है, त्वरण में हम देखते हैं कि इसके मात्रक को मूल मात्रक में व्यक्त करने के लिए हमने मूल मात्रकों पर घात चढ़ाई है। यहाँ पर m नहीं है, मतलब m की घात 0 है, l की घात कितनी है 1 और t की घात कितनी है -2, तो इन्हीं घातों को हम भौतिक राशि की विमा कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे दे देता हूँ, किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाले घातों को
भौतिक राशि की विमा कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को अगर हम मूल मात्रकों में व्यक्त करना चाहें, क्योंकि भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों में ही व्यक्त किया जा सकता है, तो उन्हें मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर कुछ घात चढ़ाई जाएगी, उन्हीं घातों को हम भौतिक राशि की विमा कहते हैं। अब इसके साथ ही हम विमीय समीकरण भी देखते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशि को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है? किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम मूल मात्रकों पर या मूल मात्रकों को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिखते हैं। ठीक है, और इसे हम विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे हम बात करें कि बल को किस प्रकार से लिखेंगे या फिर क्षेत्रफल को किस प्रकार से लिखेंगे, यहीं पे हम लिख देते हैं क्षेत्रफल को। तो क्षेत्रफल को हम लिखेंगे कैपिटल A इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और बड़े ब्रैकेट के अंदर तीनों मूल मात्रक लिखेंगे। कौन कौन से तीन मूल मात्रक? M, L और T। इनके बीच में कॉमा वॉमा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों में व्यक्त करते हैं और मूल मात्रकों पर अपन घात चढ़ाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो है L की घात 2। तो यहाँ L की घात तो हमारे पास 2 है, यहाँ M नहीं दे रखा है और T भी नहीं दे रखा है, मतलब M की घात भी कितनी है? 0 और T की घात भी क्या है? 0। तो ये इसका विमीय समीकरण कहलाता है। मतलब किसी भी भौतिक राशि को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है बड़ा ब्रैकेट M की घात 0, L की घात 2, T की घात 0। मतलब क्षेत्रफल में न तो द्रव्यमान होता है न समय होता है, केवल लंबाई होती है 2 बार। ये इसका विमीय समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विमीय समीकरण। विमीय समीकरण। डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं इसे। किसी भी भौतिक राशि को हम इसी प्रकार से व्यक्त करते हैं। मतलब किसी भौतिक राशि क्वांटिटी Q को हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर मूल मात्रक लिखेंगे M, L और T। इनके बीच में कोई कॉमा नहीं। यहाँ पर M की घात A लिख देता हूँ, L की घात B और T की घात C। तो यहाँ पर ये विमीय समीकरण कहलाता है और A, B और C इसकी विमाएं कहलाती है। तो हम किसी भी भौतिक राशि को इस प्रकार से ही व्यक्त करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिखी है उसी को हम इसका विमीय समीकरण बना के लिखे तो किस प्रकार से लिखेंगे? हमने देखा यहाँ पे आयतन। ठीक है, तो आयतन को किस प्रकार से लिखेंगे? आयतन V बराबर, इस ब्लू से लिख देता हूँ, अच्छा दिखेगा। आयतन V बराबर बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद तीनों मूल राशि M, L और T। यहाँ पे देखिए आयतन में हमारे पास केवल L की घात 3 है, तो मतलब M की घात 0, L की घात 3 और T की घात 0। इसी प्रकार हम घनत्व को लिखेंगे तो घनत्व जो आएगा डेंसिटी D बराबर वापस बड़ा ब्रैकेट और इसमें तीनों मूल मात्रक M, L और T। यहाँ पे देखिए घनत्व में मेरे पास क्या है? M की घात दे रखी है 1, L की घात -3। तो M की घात 1 और L की घात -3, T नहीं है तो T की घात कितनी? 0। इसी तरह से हम और वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए चाल मतलब हम इसको स्पीड कहते हैं या वेलोसिटी V कहते हैं। तो वेलोसिटी या वेग की जो विमा आएगी, वेग बराबर, तो इसमें हम बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर तीनों मूल राशियां M, L और T मूल मात्रक। वेग या चाल में हम क्या देखते हैं? L की घात 1, T की घात -1। तो यहाँ L की घात 1 और T की घात -1, M नहीं दे रखा है तो M की घात कितनी? 0। इसी तरह हम त्वरण की बात करें, त्वरण को A से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण की अगर बात करें तो त्वरण की विमा किस प्रकार से लिखेंगे? विमीय समीकरण M, L और T। यहाँ पे कितना दे रखा है? L की घात 1, T की घात -2। तो L की घात 1 और T की घात -2, M नहीं है तो 0। इसी तरह से हमने बल की बात करी तो बल को किस प्रकार से लिखेंगे? बल का विमीय समीकरण हम लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर तीनों मूल मात्रक M, L और T। यहाँ पे देखिए M की घात 1 दे रखी है, L की घात 1 और T की घात -1, M1, L1, T -2। तो इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को इन्हीं मूल मात्रकों द्वारा व्यक्त करते हैं और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो इसे हम विमीय समीकरण कहते हैं। क्लियर गाइस? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए और उन मूल मात्रकों को अगर बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाए तो इसे विमीय समीकरण कहते हैं। और इन मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती है उन घातों को इसका डायमेंशन यानी इसकी विमा कहते हैं। तो विमा क्या होती है? विमा होती है मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाने वाली घातें, और विमीय समीकरण क्या होता है? मूल मात्रकों को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना, वो विमीय समीकरण कहलाता है। क्लियर गाइस? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने फेयर काम में कर लीजिएगा। हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत सारी भौतिक राशियों के
डायमेंशनल इक्वेशंस की या डायमेंशनल फॉर्मूलों की अपन बात कर लेते हैं। विमीय सूत्र देख लेते हैं अलग अलग भौतिक राशियों के। हम उन्हीं भौतिक राशियों की यहाँ बात करेंगे जो हम फिजिक्स में डील करेंगे। वैसे तो भौतिक राशियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल उन्हीं भौतिक राशियों की बात करेंगे जो हम फिजिक्स में डील करने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ मैं, इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं। चलिए हम कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, तो जो लिखे हुए हैं उनको अपन छेड़ते नहीं। हमने क्षेत्रफल का निकाल लिया, आयतन का निकाल लिया, ये घनत्व है, मैं नाम लिख देता हूँ। ये किसका है? ये है क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। ये किसका है? ये है आयतन का विमीय सूत्र। ये है घनत्व का, फिर ये वेग, त्वरण और बल। यहाँ तक हम बात कर चुके। अब हम बात कर लेते हैं कार्य की। तो देखिए किस प्रकार से हम लिखेंगे। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो देखिए बल की मेरे पास विमीय समीकरण दे रखा है, कितना है? m1 l1 t - 2। तो ये आ जाएगा m1 l1 t - 2। और विस्थापन जो है वो दूरी होती है, विस्थापन दूरी है। और दूरी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? दूरी एक लंबाई है तो उसको सीधे किस से रिप्रेजेंट करता है? उसको रिप्रेजेंट करता है l1 से। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? इसको गुणा करते, ब्रैकेट में बाद में लिख लेंगे। ठीक है, सबको साथ में ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा m1 l1 और l1 दोनों जुड़ जाएंगी, घात है, तो ये आ जाएगा l की घात 2 और t की घात -2। और इसको हम किस में लिख देते हैं? इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये कार्य का विमीय सूत्र मेरे पास आ जाएगा। कार्य का विमीय सूत्र आ जाएगा m1 l2 t - 2। इसी तरह हम बात कर लेते हैं ऊर्जा की। तो ऊर्जा और कार्य एक ही होते हैं, किया गया कार्य ही ऊर्जा में बदलता है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का विमीय सूत्र या समीकरण एक ही प्राप्त होता है। एनर्जी और वर्क दोनों एक ही होते हैं, इसलिए ऊर्जा और कार्य का विमीय समीकरण, विमीय सूत्र भी एक ही प्राप्त होता है। हम बात कर लेते हैं शक्ति की। ठीक है, तो आपने पढ़ा है कि शक्ति क्या होती है? शक्ति P जो है, पावर, वो होती है इकाई समय में किया गया कार्य, यानी शक्ति होती है कार्य अपॉन समय। ठीक है, अब देखिए कार्य की मेरे पास विमा दे रखी है, कार्य का विमीय सूत्र दे रखा है m1 l2 t - 2। यह आ जाएगा m1 l2 t - 2। और समय का क्या होता है? समय को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, समय का मतलब t मानते हैं, तो t, और यहाँ t का मतलब है t की घात 1। ठीक है, अब देखिए ये t की घात 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो -1 हो जाएगी, ये -2 और ये -1 -3। तो मेरे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m की घात 1, l की घात 2 और t की घात -3। और इसको हम किस में लिख देते हैं? बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो ये इसका विमीय सूत्र बन जाएगा, किसका? शक्ति का। ठीक है, इसी तरह हम बात कर लेते हैं दाब की। ठीक है, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। जो हम पढ़ेंगे अपन फिजिक्स में, इन सारी क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस, जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे। बल का मेरे पास जो विमीय सूत्र है वो दे रखा है, कितना है? m1 l1 t - 2। तो ये आ जाएगा m1 l1 t - 2 और अपॉन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मेरे पास कितना दे रखा है? m0 l2 t0। मतलब केवल मैं कितना लिख दूं? l की घात 2। ये l की घात 2 ऊपर जाएगी तो l की घात -2 होगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? देखिए m तो 1, m की घात 1, फिर यहाँ पे l की घात 1 और ये ऊपर आएगी तो -2, 1 और -2 ये आ जाएगी -1। तो l की पावर -1 और t की पावर -2। इसको हम किस में लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो ये किसकी विमीय सूत्र आ जाएगा? ये आ जाएगा दाब का विमीय सूत्र। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं संवेग की। ठीक है, संवेग को हम लिखते हैं द्रव्यमान इंटू वेग से। द्रव्यमान इंटू वेग, उसे हम संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान का जो हमारे पास मूल मात्रक है, द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। ठीक है, यानी m की घात 1 द्रव्यमान का आ गया। और वेग का मेरे पास दे रखा है, वेग का मेरे पास कितना दे रखा है? यह है m0 l1 t1 t -1। तो हम m0 ना लिखे, यह आ जाएगा l1 t -1, यह आ जाएगा l1 और t -1। सभी को साथ में लिख ले तो यह आ जाएगा m1 l1 t -1। इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखें तो ये संवेग की विमा आ जाएगी। क्लियर?
इसी तरह हम बात कर लेते हैं आवेग की। आवेग, ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हम बात कर रहे हैं, संवेग, दाब, शक्ति, आवेग, ये सारे ही हम फिजिक्स में आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अभी केवल हम इनके विमीय सूत्र देख रहे हैं, ठीक है। तो आवेग बराबर होता है बल इंटू समय, बल इंटू समय, बल इंटू समय। तो यहाँ से देखिए बल का मेरे पास जो मान दे रखा है डायमेंशनल फॉर्मूला वो है m1 L1 T - 2। तो ये आ जाएगा m1 L1 T - 2 इंटू समय, समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 से। तो ये आ जाएगा m1 L1 -2 और 1, -2 में से 1 गया तो माइनस का 1, माइनस का 1। ये आ जाएगा किसका, आवेग का विमीय सूत्र, ठीक है। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं कोण की। कोण, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए गाइस, चाप जो है उसको भी हम मापते हैं मीटर में, त्रिज्या को भी मापते हैं मीटर में। चाप भी एक लंबाई है और त्रिज्या भी एक लंबाई है। तो चाप एक लंबाई है तो लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से, और त्रिज्या भी एक लंबाई है उसको भी किससे, L से। तो यहाँ L की घात 1 और L की घात 1, तो यहाँ L की घात कितनी आ जाएगी, 0। मतलब m तो इसमें ऑलरेडी है नहीं, तो L 0। तो इसकी अगर मैं व्यवस्थित तौर पे लिखूँ तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें कहीं पे द्रव्यमान नहीं आता, मतलब द्रव्यमान कितना है, 0, और लंबाई मेरे पास कितनी आ गई, 0, और समय भी नहीं है तो 0। मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब जिसकी विमा शून्य होती है, विमाहीन राशि कहते हैं इसे। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि चाप भी एक लंबाई है तो उसको L1 से रिप्रेजेंट करेंगे, L की घात 1, और त्रिज्या जो है वो भी लंबाई है, मतलब L की घात 1। तो L की घात 1 में से क्या, L की घात 0। द्रव्यमान ऑलरेडी नहीं था तो द्रव्यमान 0, लंबाई कितनी 0 और समय भी 0, मतलब तीनों इसमें मूल मात्रकों की घात 0 है। और ऐसी राशि को हम विमाहीन राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, विमाहीन राशि, ठीक है। मैं 1-2 एग्जाम्पल इसके और भी बता दूंगा, तो आप इस सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर काम में कर लीजिए। हम कुछ और भौतिक राशियों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ भौतिक राशियां हैं जो हम फिजिक्स में डील करेंगे। इसके अलावा भी खूब सारी भौतिक राशियां होती हैं, जैसे बलागुण है, कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊर्जा, है ना। ये बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके हम डायमेंशनल फार्मूला जैसे जैसे उन भौतिक राशियों को पढ़ते हैं तब हम उनकी फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशनल फार्मूलों को देखेंगे। यहाँ पर अभी मैं सभी क्वांटिटीज के अगर विमीय सूत्र लिखाऊंगा तो भी उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है नहीं, क्योंकि उन भौतिक राशियों को आपको पहचानना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि बलागुण होता क्या है, जड़त्व आगुण होता क्या है। तो हम जैसे जैसे फिजिक्स के आगे वाले चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इन सभी भौतिक राशियों के बारे में भी पता चलता जाएगा और हम उसी समय उनकी डायमेंशनल फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।